वेलकम टू द आस्क मी फिज़िक्स चैनल, चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 फिज़िक्स के जो पार्ट 2 वीडियो है सॉल्व्ड एग्जांपल्स के लिए। तो अब यहाँ पर आप मुलाहिज़ा करेंगे एग्ज़ाम्पल 3.3 को कि 3.3 एग्ज़ाम्पल को हम किस तरह सॉल्व करेंगे और ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल है हमें दिया गया है कि एक आयरन शॉट होता है जिसको हम छर्रा भी कहते हैं, 6 ग्राम की होती है, इसकी मास बहुत ही कम होती है। तो ये हमारे पास जो है मास है और ये एक एयरगन से निकाली जाती है, जो कि छर्रों वाली जो गन होती है उससे ये निकलती है। तो अगर इसकी वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास ये है और मास ये है, तो वो आपको कह रहे हैं कि मोमेंटम की मैग्नीट्यूड जो है फाइंड करें। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। तो पहले हम यहाँ पर गिवन डेटा लेते हैं, गिवन डेट या गिवन डेटा जो भी आपको लगता है आसान लिखे। तो पहले तो आपको जो मास दी गई है वो 6 ग्राम है और जो वेलोसिटी आपको दी गई है वो है 62 मीटर पर सेकेंड। और जो यहाँ पर मोमेंटम मांग रहे हैं तो मोमेंटम के लिए हम P लिखते हैं, ऊपर तीर का निशान, क्योंकि P आगे फिर प्रेशर के लिए भी यूज़ होगा। तो वो स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पर ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिफरेंस के लिए तीर का निशान डालना ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगर एक बात की जाए तो ये है कि ये मास जो है आपको सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में नहीं दिया गया है, तो आपने पहले तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए जो है किलोग्राम के लिए आपको 1000 मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। 1000 मल्टीप्लाई भी करें और 1000 डिवाइड भी करें, ठीक है। ये जो है 10 पावर -3 जो है ना, ये डिवाइडेड बाय 1000 के बराबर होते हैं और ग्राम यहाँ पर आता है, ठीक है। या इसको अगर हम माइनस करें और इसको प्लस करें कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस इसको डायरेक्ट केजी में कन्वर्ट करना है। तो 6 × 10 पावर -3 और ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया, ये 1000 के बराबर है, तो 1000 को किलो लिखा जा सकता है। तो अब हमें पता है एज वी नो दैट, फार्मूला सिंपल लेके कि मोमेंटम का जो फार्मूला होता है वो होता है mv, ठीक है। v मीटर पर सेकंड में दिया गया है, तो ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अब अगर हम पुटिंग वैल्यूज़ करते हैं तो मास की जो वैल्यू है वो 6 × 10 पावर -3 kg और v की जो वैल्यू है 62 मीटर पर सेकंड आप लिख सकते हैं। तो p की आप यहाँ पर वैल्यू डालें, यहाँ इन दोनों को सॉल्व करें, ठीक है। पहले तो ये जो है इसको इस कॉम्प्लिकेशन को हटा दें। 6 जब 10 पावर यानी 1000 पर डिवाइड होता है तो 0.006 kg और यहाँ पर ये 62 मीटर पर सेकंड बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो P की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 0.372 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर इसको जो है बस ऐसे ही छोड़ देते हैं। मोमेंटम की यूनिट यही होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और या जो है इसको आप न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं, उसको कन्वर्ट करने का तरीका हमने सीखा था। तो यहाँ पर ये रिक्वायर्ड मोमेंटम हमारे पास आ गया, जो कि यहाँ पर हमसे मांगा गया था और बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था। जस्ट इसमें ये मामूली सा एक ट्रिक था। और यहाँ पर आपने देख लिया कि मास अगर ज़्यादा कम हो तो फिर मोमेंटम भी ज़्यादा कम आएगी, ठीक है। यहाँ पर अब हम दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। असाइनमेंट 3.3 में कहा गया है कि एक खिलाड़ी है जिसका फास्टेस्ट जो रिकॉर्ड है गोल्फ बॉल की, ठीक है, जो कि बाहर मैदान में जो है वो हॉकी स्टिक जैसा एक गेम होता है जिसमें एक बंदा जो है हॉकी को पट करता है, यानी हॉकी के थ्रू बॉल को मारता है और बॉल को पट करता है। एक सुराख ज़मीन के अंदर एक सुराख होती है जिसमें उसको फेंका जाता है। तो उसमें जो फास्टेस्ट रिकॉर्ड है बॉल की वो हमें दी गई है 75.8 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर में भी वैल्यू दी गई है, बट इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इंटरनेशनल यूनिट चाहिए। अगर बॉल की जो मास है वो 46 ग्राम है, ये मास आपको दी गई है,
और इसकी जो है वेलोसिटी भी दी गई है। तो अगेन आपने फाइंड करना है मोमेंटम को, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम का मतलब ये है यहाँ पर कि आपने डायरेक्शन वगैरह नहीं फाइंड करना है, जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। तो इसलिए आपको स्पीड ही दी गई है, ठीक है, वरना आपको मोमेंटम के लिए वेलोसिटी की ज़रूरत होती है। तो गिवन डेटा दिया गया है, गिवन दैट पेयर मास जो है वो 46 ग्राम है। तो आप इसको 46 इंटू 10 पावर -3 इंटू 10 पावर +3 लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके पास आगे जाकर 46 इंटू 10 पावर -3 kg बन जाएगा, जस्ट लाइक द प्रीवियस न्यूमेरिकल, ये kg के बराबर है। अगर 10 पावर -3 को यहाँ से निकालते हैं तो और भी कॉम्प्लिकेशन सेटल हो जाएगी और ये 46 बन जाएगा kg। ये जो है हमारे पास यहाँ पर 46,000 पर डिवाइड हो जाए तो ये वैल्यू आएगी। वेलोसिटी जो है वो ऑलरेडी है 75.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और मोमेंटम को फाइंड करना है तो फाइंड कीजिए। तो सॉल्यूशन में आप आ जाए, ठीक है, सॉल्यूशन एज वी नो दैट P इक्वल टू mv, ठीक है, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो इस तीर को लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। पुटिंग वैल्यूज़ करें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी मास की, जो वैल्यू है वो है 0.046 kg और जो रिकॉर्ड स्पीड है वो है 75.8 मीटर पर सेकंड। इसको जस्ट कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट कीजिए और आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 3.49 kg मीटर पर सेकंड, जो कि रिक्वायर्ड मोमेंटम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मोमेंटम की जो वैल्यू है वो रिक्वायर्ड थी वो हमने कैलकुलेट कर ली। एग्ज़ाम्पल 3.4 इंजीनियरिंग से, जो मॉडर्न इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइलिस्टिक इंजीनियरिंग जो है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जिसे भी कहा जाता है, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है कि जब गाड़ी में सवार लोगों को की हिफाजत के लिए एक्सीडेंट के दौरान जब उसकी हिफाजत के लिए जो है गाड़ियाँ बनाई जाती हैं तो उसका जो फ्रंट साइड होता है वो ज़रा नरम मटेरियल से बनाया जाता है कि वो जब हिट होता है सामने वाली गाड़ी या दीवार के साथ तो आसानी के साथ उसकी जो फ्रंट साइड होती है वो सिकुड़ जाती है। तो ये बाज़ लोग कहते हैं कि आजकल की गाड़ियाँ जो है वो बहुत नाजुक होती है और पुराने ज़माने की जो गाड़ियाँ थी वो बहुत मज़बूत हुआ करती थी, जब आप उसको हिट करते थे दीवार के साथ तो उसको ज़्यादा जो है वो सिकुड़ती नहीं थी और ज़्यादा डैमेज नहीं होता था। तो असल में ये जो आजकल हो रहा है हाई स्पीड कार्स के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि इसकी जो फ्रंट साइड हो वो आसानी के साथ क्रम्पल हो सके, ठीक है। और ये ज़रूरी इसलिए है कि जब हाई स्पीड में ये गाड़ी किसी दूसरे गाड़ी के साथ टकराती है, बॉडी तो लोहे की स्टील की आप मज़बूत से मज़बूत टाइटेनियम से भी बना लोगे तो गाड़ी तो बच जाएगी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो फोर्स होता है वो फिर अंदर सवारियों को ही जो है ना एक्सपीरियंस करना होता है, जिससे सवारियों की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है, ख़तरनाक हादसात, ख़तरनाक जो है वो वाउंड्स और जो है पैचेस लग सकते हैं उसको। तो ये यहाँ पर ये बात जो है ज़रूरी है कि ये समझी जाए कि ये गाड़ियाँ इसलिए जो है वो नरम मटेरियल से, इलास्टिक मटेरियल से बनाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो क़ुव्वत हो वो गाड़ी को मिले और अंदर जो सवारियाँ हो वो महफूज रह सके। तो अभी इस न्यूमेरिकल को हम देखते हैं कि ये किस तरह इस न्यूमेरिकल में हम जो है डेटा निकालते हैं और फिर उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। तो पहले तो यहाँ पर जो गिवन डेटा है हमें दिया गया है कि हम पहले तो उसको निकालें। तो पहले जो हमें दिया गया है कि एक ही गाड़ी है जो कि 1200 किलोग्राम पर मुश्तमिल है, ठीक है, 1200 केजी उसकी जो है वो मास है, सवारियों समेत भी आप लिख सकते हैं। कहते हैं कि ये ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर हम इस गाड़ी को बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर,
और ये ईस्ट की तरफ ही जो है वो चल रही है, ठीक है, ये ईस्ट है। तो जब ये सामने जो है एक ऐसी दीवार से टकराता है, ठीक है, यहाँ पर एक दीवार है जिसके साथ ये टकराता है और ऐसा दीवार है कि बहुत मजबूत है, यानी इस गाड़ी को जो है वो डायरेक्ट हिट करने पर जो इसकी स्पीड होती है इनिशियल 15 मीटर पर सेकंड, इसकी चलो हम इनिशियल स्पीड कंसिडर करते हैं कि ये ईस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। तो अब ये दीवार एज ए रिएक्शन इस पर जो है वेस्ट की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये फोर्स टूवर्ड ईस्ट होगा, गाड़ी लगाएगा, तो यहाँ पर जो फोर्स टूवर्ड वेस्ट होगा वो दीवार की तरफ से लगेगा। जब ये गाड़ी इससे हिट होगी तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि गाड़ी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर इस बॉडी की अगर हम इसको देते हैं, फ़र्ज़ करें कि ये जो है सॉफ्ट बम्पर है, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, तो ये गाड़ी को जो है वो 0.25 सेकंड में जो है वो रोक देती है, ठीक है, यानी 0.25 सेकंड में। ये एक कम समय होता है, लेकिन अगर ये बॉडी जो है वो हार्ड हो तो मैं भी फिर यहाँ पर जो टाइम होगा वो इन्होंने सेकंड पार्ट में दिया है कि वो 0.04 सेकंड में, यानी ये 0.25, ठीक है, अगर आप 3 डेसिमल प्लेस तक लेते हैं तो ये 250 आता है और ये जस्ट 40 आता है, ठीक है, या ये जस्ट 25 है और ये सिंपल 4 है, तो 4 बहुत कम होता है। तो रिजिड मीन सख्त बॉडी जो है वो जो है गाड़ी को बहुत ही जल्द रोकेगा, ठीक है। अगर इसकी जो बॉडी सख्त होगी तो ये एकदम रुक जाएगा, टाइम का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही कम होगा, इम्पल्स होगा। तो उस केस में तो फिर जो है मामला जो है हमारे लिए डिफ़र हो सकता है। यहाँ पर हम इसको अगर T1 और इसको T2 लेते हैं, 2 केसेस है। पहले केस में हम सॉफ्ट बॉडी को देखेंगे कि किस तरह से जो है वो इस गाड़ी की जो मोमेंटम है वो चेंज हो रही है फोर्स के थ्रू, और यहाँ पर भी हम देखेंगे। तो आपके पास यहाँ पर मोमेंटम को फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले केस में आपके लिए जो फोर्स है आपने कैलकुलेट करना है कि सॉफ्ट फोर्स जो होता है, यानी बॉडी पर जो फोर्स लगता है सॉफ्ट बॉडी के लिए, तो हम वहाँ पर Fs लगाएंगे, ठीक है, और इस Fs के लिए जो T की वैल्यू लेंगे वो T1, जिसको आप 0.25 सेकेंड कंसिडर करेंगे। इसकी जो सेकंड पार्ट है वो होगी Fr, यानी रिजिड बॉडी पर जो फोर्स लगेगा, इसके लिए जो हम फोर्स टाइम की वैल्यू लेंगे वो 0.040 सेकेंड लेंगे या 0.404 सेकेंड लेंगे। तो इस न्यूमेरिकल को पहले पार्ट ए के लिए हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि कब जब आपके पास गाड़ी जो है वो सॉफ्ट बम्पर वाली हो, मॉडर्न कार हो, इसी स्पीड से जा रही है, तो आपके पास आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपके पास जो फोर्स की जो इक्वेशन होती है वो होती है ma, और फिर इसी फोर्स को यहाँ पर चूँकि एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पर ma की जगह a की जो वैल्यू होती है डेल्टा v बाय डेल्टा t, तो यहाँ पर चूँकि पार्ट a है तो हम T1 लेंगे, और यहाँ पर m और डेल्टा v की जो वैल्यू है vf माइनस vi के बराबर होती है, नीचे T1 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर अब हम आते हैं तो फोर्स की जो वैल्यू है vf माइनस vi डिवाइडेड बाई T1, और जब आप पुटिंग वैल्यूज़ करोगे तो मास आप डाल दो 1200 kg, ठीक है, ये दिया गया है, और vf जो है ये गाड़ी ऑलरेडी रेस्ट में आ चुकी है तो 0 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड के साथ ये जा रही थी, और यहाँ पर T1 जो है वो 0.25 सेकंड आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम फोर्स की वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास 1200 kg और 0 से -15, तो यहाँ पर -15 ही आएगा मीटर पर सेकंड, और नीचे आपके पास जो है 0.25 आएगा। अब यहाँ पर जो फोर्स है Fs अगर आप लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको हम Fs में कंसिडर करते हैं तो T1, ठीक है, Fs सॉफ्ट बॉडी के लिए, तो ये हमारे पास जो अभी कैलकुलेट हुई होगी वैल्यू वो Fs ही होगी। तो ये 1200 kg जब इसके साथ मल्टीप्लाई होता है
तो आपको जो वैल्यू, इन सारी वैल्यू को हम कैलकुलेट करें, दोनों को मल्टीप्लाई करके इसी पर डिवाइड करें, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 72,000 और किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और ये सेकंड ऊपर जाएगा तो ये भी -1, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। और आपके पास जो सॉफ्ट बॉडी की जो बम्पर होगी, फ्रंट साइड होगी, उस पर जो कुव्वत लगेगी 72,000 न्यूटन के लगेगी। नेगेटिव साइन से मुराद यहाँ ये है कि गाड़ी जब इस तरफ मूव करेगी तो फोर्स इस पर अपोजिट लगेगी। यहाँ पर ये नेगेटिव साइन अपोजिट फोर्स यानी वेस्ट डायरेक्शन में आपको फोर्स देगी, ठीक है, क्योंकि गाड़ी पर ये अपोजिट फोर्स लगती है। अब अगर इसी न्यूमेरिकल को हम अगर पार्ट बी के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ इस इक्वेशन को डायरेक्ट उठा ले, क्योंकि यहाँ सारा प्रोसेस वही होगा। तो आपके पास जो फोर्स होगा रिजिड बॉडी के लिए वो होगा मास वही है Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अगर अब टाइम आप कंसिडर करोगे तो T2 हार्ड बॉडी होगी, तो फिर ये बहुत ही कम टाइम में ये गाड़ी रेस्ट में आएगी, ठीक है। ये फिर इसको स्क्वीज़ कर होने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, डायरेक्ट ही रेस्ट पे आ जाएगी। पुटिंग वैल्यूज़ करते हैं तो आपके पास जो Fr की वैल्यू है, मास वही 1200 kg है, और Vf की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड -15 मीटर पर सेकेंड के सिमिलर है, बट टाइम जो है यहाँ पर 0.04 सेकेंड्स दिया गया है। 0.040 भी लिख सकते, कोई इशू नहीं है। Fr 1200 kg मल्टीप्लाई जो है यहाँ पर -15 मीटर पर सेकेंड के साथ और 0.040 सेकेंड डालते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर अगर आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास जो है यहाँ पर वैल्यू आएगी वो होगी 4,50,000 न्यूटन, अगर आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करते हैं। 4,50,000 न्यूटन। नेगेटिव साइन वही बात है कि अपोजिट इन डायरेक्शन है, गाड़ी ईस्ट की तरफ जा रही है तो फोर्स जो है वेस्ट की तरफ लगेगा। और यहाँ पर ये बात हमारे पास जो है ये क्लियर होती है कि जब बॉडी की जो बम्पर होती है अगर वो आप हार्ड बनाते हैं तो बहुत ही कम टाइम में जो है वो जो है ज़ीरो को आएगा स्पीड, क्योंकि टकराने के बाद गाड़ी जो है वो रेस्ट पर ही आती है। तो यहाँ पर आपने देख लिया, यहाँ 72,000 है और यहाँ पर 4,50,000 है, यानी जो है ये फोर्स बहुत ही ज़्यादा है। जब इस किस्म की गाड़ी में जो पुराने मॉडल वाली गाड़ी हो इसी स्पीड के साथ आए तो वो जो है सवारियों पर और गाड़ी पर इतने फोर्स इम्पैक्ट करेगी। अब गाड़ी की अगर बॉडी मजबूत होती है तो ये सारा का सारा फोर्स जो है वो अंदर जो सवारी होती है उस पर जो है वो जो है लागू होगी और इससे उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। इस केस में ये फोर्स जो है निस्बतन कम होती है, तो ये मॉडर्न गाड़ियों में एक्सीडेंट से जो है हादसात का कम होने के चांसेस होते हैं। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फोर्स आ गया और आई होप कि आपने जो है इससे ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा आपको कि जो है सॉफ्ट बॉडी बम्पर जो होती है वो बेटर होती है बनिस्बत के रिजिड यानी सख्त बम्पर के, ठीक है। ये जो है यहाँ पर आप अब जो है मोमेंटम का जो नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ोगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, 1200 kg की, और एक तरफ आपके पास ट्रक है जो कि आप उसको मास ऑफ कार और इसका मास ऑफ ट्रक लेके, ठीक है, 9000 kg जो कि बहुत ही ज़्यादा है गाड़ी के निस्बत, ठीक है। अब दोनों ही जो है वो सेम वेलोसिटी में जा रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी सेम है। आप अगर इसको VC और VT दोनों के लिए सेम लिखेंगे, दोनों के लिए टाइम भी सेम है। अगर आपने दोनों गाड़ियों को जो है वो सेम ही वेलोसिटी पर सेम ही टाइम में रोकनी है तो कितना फोर्स दरकार होगा। तो ये भी मोमेंटम ही रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले तो हम यहाँ से जो डेटा है वो निकाल लेते हैं। मास ऑफ द कार जो है वो 1200 kg है और यहाँ पर मास ऑफ द ट्रक जो है वो 9000 kg है, और दोनों की जो वेलोसिटी है VC लेते हैं या VT लगते हैं या V लिखते हैं, ये तीनों की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर
जो है 5 मीटर पर सेकंड लेंगे, और इसके लिए जो रिक्वायर्ड टाइम होती है वो 2 सेकेंड्स होती है। तो पहले तो आपने फाइंड करना है कि फोर्स फॉर द कार, ये एफ सी वो फोर्स है जो कार को रोकने के लिए इस्तेमाल हुआ होगा, और ये एफ टी जो है वो फोर्स है जो ट्रक रोकने के लिए इस्तेमाल होगा। तो पार्ट ए को अगर हम पहले कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर आप जो है फोर्स का F इजिकल टू एम ए, या आपने ये भी पढ़ा है कि डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी जो है ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, ये एम ए ही से जो है ना वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से हल करते हैं तो यहाँ पर आपके पास आएगा एम डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, या अगर आप प्रीवियस न्यूमेरिकल को देखते हैं तो ये फार्मूला वहाँ से भी निकल आता है। तो आपके पास जो यहाँ पर डेल्टा वी बस चेंज ही 5 मीटर पर सेकंड है, तो सिंपल वी डाल दे और टी डाल दे। अब ये फार्मूला जो है पार्ट ए के लिए हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर एफ सी लगाएंगे, वेलोसिटी मास ऑफ द कार जो है यहाँ लगाएंगे, वी सी लगाते हैं तो वही वैल्यू है। ठीक है, और टी जो है दोनों के लिए सेम है तो भी यहाँ पर लगाएंगे वही वैल्यू, पुटिंग वैल्यूज़। तो आपके पास जो एफ सी की वैल्यू आ रही है, एम सी जो है वो है 1200 kg इंटू वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पर ये जो है आपके पास 2 सेकंड्स है। तो आपको फोर्स रिक्वायर्ड होगा, जब इसके लिए आप देखोगे यहाँ से तो जो यूनिट आएगी वो न्यूटन आएगी। अब ये जो है 600 बच जाएगी और ये 3000 यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो 3000 जो है ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, कार को रोकने के लिए 3000 आपको रिक्वायर्ड होगा रोकने के लिए। ठीक है, अब अगर हम इस न्यूमेरिकल को पार्ट बी पर सॉल्व करते हैं तो पहले ही से हमें फार्मूला यहाँ पर है, आप ये लगा ले, फोर्स फॉर ट्रक विल बी इक्वल टू मास ऑफ द ट्रक इनटू वेलोसिटी फॉर द ट्रक एंड द टाइम। तो पुटिंग वैल्यूज करें तो मास ऑफ ट्रक जो है 9000 kg आपने लगा दिया, और वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड आपने लगा दिया, और इसके साथ टाइम वही 2 सेकंड्स है। ठीक है, तो यूनिट्स को अगर आप देखते हैं तो वो न्यूटन ही आएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो इसकी वैल्यू आएगी 22500 न्यूटन की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। अब ट्रक जो है उसकी मास ज़्यादा है तो मोमेंटम भी ज़्यादा है, हालांकि गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो ट्रक के बराबर है। दोनों को 2 सेकंड में रोकना है। तो आप यहाँ फ़र्क देख सकते हैं कि कार के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो 3000 न्यूटन है, जबकि उसी स्पीड पर 2 सेकंड में इसी गाड़ी को रोकने के लिए जो फोर्स दरकार है आपको वो 2500 न्यूटन है, यानी बहुत ही ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 7.5 गुना ज़्यादा फोर्स है। ये जो है यहाँ पर ये बात मोमेंटम से क्लियर हो रही है कि जितना मैसिव ऑब्जेक्ट होगा उसको रोकने के लिए मैसिव फोर्स का लगना ज़रूरी है। आई होप ये पार्ट 2 था, आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। फिर भी कुछ मसला हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। अल्लाह हाफिज़। पार्ट 3 में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।